नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर चर्चा करने वाले हैं। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की किताब है योर मनी और योर लाइफ। हिंदी में कहें तो आपकी दौलत या आपकी जिंदगी। हाँ, और ये कोई आम फाइनेंस किताब नहीं है, मतलब जो सिर्फ बजट या निवेश की बातें करती हो। हाँ, वो टिपिकल हिसाब किताब वाली नहीं। बिल्कुल नहीं। ये असल में पैसे और जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक फलसफा कह सकते हैं। फलसफा कैसे? देखिए, इसका सबसे बुनियादी और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार ये है कि पैसा वो असल में हमारी जीवन ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी। जीवन ऊर्जा, ये थोड़ा समझाइए। मतलब ये कि हम अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी दिमागी जिस्मानी ताकत, ये सब लगाकर ही तो पैसा कमाते हैं, है ना? हाँ, वो तो है। तो जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम सिर्फ नोट या सिक्के नहीं खर्च कर रहे, हम असल में अपनी जिंदगी के वो कीमती घंटे, वो पल खर्च कर रहे हैं। ओह, जो हमने उसे कमाने में लगाए थे। बिल्कुल। तो हर खर्च एक तरह से जिंदगी का एक हिस्सा देना हुआ। बाप रे। जैसे अगर मैं रोज एक कॉफी लेती हूँ, मान लीजिए 150 रुपए की, तो वो सिर्फ 150 रुपए नहीं है। हाँ, वो शायद आपके 15-20 मिनट की कमाई है, आपकी जीवन ऊर्जा है। तो सवाल ये है कि क्या वो कॉफी वाकई उन 20 मिनटों जितनी जरूरी है? ये सोच तो खर्च करने से पहले इंसान को कई बार सोचने पे मजबूर कर देगी। बिल्कुल, और यही इस किताब का मकसद है। लक्ष्य यह है कि हम अपने खर्चों को अपनी असल जरूरतों और मूल्यों के साथ जोड़ें। सिर्फ चीजें जमा ना करें, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये अमीर बनने से ज्यादा अपनी जिंदगी पे कंट्रोल पाने के बारे में। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पैसा मंजिल नहीं है, वो आजादी पाने का एक जरिया है। और किताब में एक पूरा 9 स्टेप प्रोग्राम भी है। अच्छा, 9 स्टेप प्रोग्राम किस चीज के लिए? ये लोगों को कर्ज से निकलने, बचत बढ़ाने, सोच समझकर खर्च करने में मदद करता है, और आखिरकार निवेश के जरिए उस मुकाम तक पहुंचने में जहां काम करना एक जरूरत ना रहे, मर्जी बन जाए। दिलचस्प। इस प्रोग्राम में कुछ खास बातें क्या हैं? कोई 1-2 स्टेप्स बता सकते हैं? हाँ, कई अहम चीजें हैं। जैसे एक है अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी, यानी रियल आर्ली वेज का हिसाब लगाना। वास्तविक मतलब सैलरी को घंटों से भाग देना? नहीं, उतना सीधा नहीं। इसमें काम पर आने जाने का समय, ऑफिस के लिए खरीदे कपड़े, बाहर का खाना, काम का स्ट्रेस कम करने के खर्चे, मतलब काम से जुड़े सारे छुपे हुए खर्चे और समय को गिनना होता है। ओह, तो असल में 1 घंटा काम करके हाथ में कितना आ रहा है वो पता चलता है। हाँ, और कई बार ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला होता है। लगता है ज्यादा कमा रहे हैं, पर असलियत कुछ और होती है। ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात हो सकती है। अपनी छुपी हुई लागतें दिखने लगती हैं। और क्या है? फिर आते हैं 3 सवाल। ये हर खर्च पर खुद से पूछने हैं, तुष्टि मिली? दूसरा, क्या ये खर्च मेरे बड़े लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाता है? और तीसरा, अगर ये उतना जरूरी नहीं था तो आगे से इस तरह के खर्च को कैसे बदला, मतलब कम या खत्म किया जा सकता है? ये सवाल तो हमें बहुत जागरूक बना सकते हैं अपने खर्चों को लेकर। हाँ। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। ये लगातार हिसाब रखना, हर खर्च पर इतने सवाल करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब रोजमर्रा की छोटी मोटी खुशियों का क्या, कहीं वो तो नहीं छूट जाएंगी? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है, और किताब की आलोचनाओं में ये बात आती भी है कि हर पैसे का हिसाब रखना कुछ लोगों को थकाऊ लग सकता है। हाँ। लेकिन किताब का तर्क ये है कि ये शुरू की मेहनत है जो बाद में आपको बहुत बड़ी आज़ादी देती है। ये हमें बस आदतन खर्च करने से रोककर सोच समझकर चुनाव करने वाला बनाती है। मकसद खुशियां मारना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि हम अपनी कीमती जीवन ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाएं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। समझी। और वो जो आपने वित्तीय स्वतंत्रता की बात की थी, वो कैसे हासिल होती है इस प्रोग्राम से? वो आती है क्रॉसओवर पॉइंट पर। ये वो पॉइंट है, समझिए एक जादुई पल, जब आपके निवेश से जो आमदनी हो रही है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी वगैरह से, वो आपके महीने के कुल खर्चों से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, मतलब कमाई खर्चों से ज्यादा, वो भी बिना नौकरी किए? बिल्कुल। इस पॉइंट के बाद आपको जीने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। यही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। वाह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, पहली और सबसे अहम बात तो यही है कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले असल में जिंदगी के फैसले हैं। हम अपनी जीवन ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं,
दूसरी बात, वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ बहुत ज्यादा कमाने से नहीं आती। हाँ, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल। ये समझदारी से खर्च करने, बचत करने और फिर उस बचत को सही जगह निवेश करने से आती है, आपकी आमदनी चाहे जो भी हो। और तीसरी, अपने खर्चों पर ध्यान देना, उन्हें ट्रैक करना। ये हमें अपनी कई अनजानी आदतों के बारे में बताता है। और इस किताब की सबसे बड़ी खूबी या ताकत क्या मानते हैं आप? इसकी सबसे बड़ी ताकत है लोगों की सोच बदलने की क्षमता। बहुत से लोगों ने माना है कि इसे पढ़कर उनका पैसे और जिंदगी को देखने का नजरिया बदला। वो कम उपभोक्तावादी बने, ज्यादा सार्थक जीवन जीने लगे। और कुछ ने तो शायद वो फायर वाला लक्ष्य भी पाया होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। हाँ बिल्कुल। फायर कम्युनिटी में तो ये किताब एक तरह से बाइबल मानी जाती है। इसने बहुत लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां या आलोचनाएं भी हैं? हाँ हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि शुरुआती एडिशन में जो निवेश की सलाह थी, खासकर सरकारी बॉन्ड्स पर ज्यादा जोर, वो आज के जमाने में थोड़ी पुरानी लगती है। हालांकि बाद के एडिशन में इसे अपडेट किया गया है। ओके। और जैसा आपने पहले बात की, हर चीज का इतना बारीक हिसाब रखना सबको रास नहीं आता, थोड़ा बोझिल लग सकता है। और शायद ये फलसफा उन लोगों को कम अपील करें जो एक ज्यादा खर्चीली लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। तो फिर ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो अपनी तनख्वाह पर ही पूरी तरह निर्भर है, जो अपने काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो अपनी बेमतलब की खरीदारी की आदतों से थोड़ा परेशान है। और फायर वाले तो हैं ही। हाँ, फायर आंदोलन में रुचि रखने वालों के लिए तो ये जरूरी किताब है ही। तो क्या आप कहेंगे कि इसका जो मूल दर्शन है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, भले ही कुछ तरीके बदल गए हों? बिल्कुल, 100%। देखिए, निवेश के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन वो मूल विचार के पैसा आपकी जीवन ऊर्जा है और वित्तीय स्वतंत्रता एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है, न कि सिर्फ करोड़पतियों का सपना। ये आज भी उतना ही, शायद पहले से ज्यादा मायने रखता है। सही कहा। ये एक उम्मीद जगाता है कि सही सोच और अनुशासन से कोई भी अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इसी किताब की सोच पर आधारित। अगर पैसा सचमुच हमारी जीवन ऊर्जा के बराबर है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी मामूली सी खर्च करने की आदत है जिसे बदलकर थोड़ी और जिंदगी वापस पाई जा सकती है? सोचने वाली बात है।